ये 2020 में तहसीलदार का एक पेपर होना था, जिसमें थोड़ी सी करप्शन के चांसेस नजर आ गए, या करप्शन जो है वो थोड़ी सी सामने आ गई। करप्शन तो अभी भी होती है, आप तमाम लोगों को पता है। तो लेकिन क्या हुआ कि चीजें जो है वो बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंट नजर आ गई। अब इन्होंने क्या किया कि भाई स्ट्राइक वगैरह की, प्रोटेस्ट वगैरह किए, अदालतों में केस किए। तो पीपीएससी ने क्या किया कि सारे का सारा डाटा बैंक चेंज कर दिया। डाटा बैंक चेंज करने से क्या हुआ कि भाई आप लोगों का जो 70% पास पेपर में से आता था, वो कहीं पे जाके 20%, कहीं पे जाके 10% पे आके रुक गया। 2023 और 2022 में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ इस चीजों का। लेकिन उससे एक फायदा ये भी हुआ कि स्टूडेंट्स को टॉपिक्स की तरफ आना पड़ा। स्टूडेंट ने फिर हर जीके के रिलेटेड टॉपिक को स्टडी किया और उसके थ्रू फिर उस चीज को आगे लेके चले। अब काफी अरसा के बाद दोबारा जो है पीपीएससी ने पास पेपर का रुख किया है, और अब तकरीबन 50 से 55% जो है वो पास्ट पेपर में से आता है। लेकिन भाई डायरेक्ट नहीं आता। इसमें उसने एक दो अप्रोचेस यूज की हैं। एक उसने हॉरिजेंटल अप्रोच यूज की है, और एक उसने वर्टिकल अप्रोच यूज की है। प्लीज इसको ना रिकनेक्ट करें, शायद नेटवर्क की वजह से साउंड में डिस्टोर्शन होगा, अदरवाइज मेरी तरफ से ओके है। तो अब आप लोगों को एक्चुअली ये जानना है कि पास्ट पेपर्स को स्टडी कैसे करें। इम्तियाज शाह की बुक को ले लें। अब मैं एक दो बड़ी बड़ी मजे की बातें करता हूँ। यार मुझे ये एहसास होता है कि स्टूडेंट जो है वो हर चीज में पैसा नहीं कर सकता। यार अब मैं ये भी किताब ले लूं, मैं ये सेशन ले लूं, मैं ये ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। मैं उनको बड़ी मजे की एक राय देता होता हूँ। यार अब क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, ठीक है ना। अब 2024 के स्टार्ट वाला जो है वो एडिशन, या 2023 के एंड वाला जो है वो एडिशन खरीद लें। वो अगर आपको बुक की 1800 ओरिजिनल प्राइस है, तो वही आपको 1001 के या 1200 में वही चीज मिल जाती है। कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं होता। नए आने वाले एक दो मॉडल पेपर्स हम पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, और उनमें आप लोगों को ग्रुप में लगातार सेंड करता, तो चाहे वो जीके ग्रुप हो, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का ग्रुप हो। तो इसलिए हमेशा मनी सेविंग करें, इनपुट कम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। अब चलते हैं पास पेपर्स को पढ़ना कैसे है। भाई इनकी एसोसिएशन कैसे हम लोग बनाएं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ओवरव्यू करेंगे, भी क्वेश्चन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे आपने इस चीज को याद करना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोच क्या चीज है। भाई क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिलीमिया रिटर्न। भाई अब ये बुक का नेम है, ठीक है। अब उसने चार ऑप्शन दे दी हैं, शमशाद, एतजाज, हसन और एतजाज और मलिहा लोधी, ठीक है। अब चार ऑप्शन के बाद अगर मैं इसके कमेंट को करता हूं, तो जो मलिहा लोधी हैं, ये यूएन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं। एतजाज एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेमस पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ठीक है। तो दो बातें आप लोगों को तो चली कि भाई अक्सर वो एग्जाम्स में बुक का पता पूछता है, तो इसलिए हमें मेन मेन बुक्स का पता होना चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट को हो गया। मलिहा लोधी कहां से बिलोंग करती है, ये यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थी, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो चीजें हमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से पता लगी। एक चीज क्या थी कि हमें भाई मेन मेन बुक के नेम भी जानना है। दूसरा, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो हमें उसका बैकग्राउंड भी जानना है। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। ये स्टूडेंट जो मेरा सेशन लगातार ले रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी बात याद आ गई होगी कि जब भी अगर वो आपसे पूछता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो भाई फर्स्ट के बाद आपने सेकंड वाला ऑटोमेटिकली तैयार कर लेना है, अगर आपने पीपीएससी के रीसेंट ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है ना। वो कहे हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, भाई मरियम नवाज हैं, आप तमाम लोगों को पता है। बट इसका मतलब क्या है कि भाई इससे पिछला जो एक्स चीफ मिनिस्टर था, हमें उसका भी पता होना चाहिए। ये रिसेंट ट्रेंड है
कि अगर आप लोगों को वो एक फर्स्ट का पूछ रहा है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल वो पूछता हु वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, तो भाई ऑटोमेटिकली क्या करो, अगले स्टेप पे जंप कर जाओ, थर्ड गवर्नर जनरल का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने कमेंट्स में क्या लिखा है हम उस चीज को देखते हैं। जी, मैंने इसमें लिखा हुआ है, दो बातें मैंने लिखी हैं, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये चीजें आप लोगों को नजर आ रही है, मैंने साइड पे पोस्ट किया है, यहाँ पे मैंने रेड सर्कल किया है जी, ओके हो गया। भाई करंट जमील अहमद है, ठीक है ना, भाई करंट गवर्नर जनरल इस टाइम कौन है, जमील अहमद। स्टूडेंट ये चीजें ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर वो फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो हमें पहला, दूसरा और लास्ट से और उससे पिछला एक्स, ये चार चीजें आपको उस पर्सनैलिटी या उस पोस्ट के मुतल्लक पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या चीज है, हु विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन 2023। यार बड़ी मजे की बात बताता हूं, हमेशा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है ना, तो आपको उसके ईच एंड एवरी वर्ड का पता हो यार, आपको उसके ईच एंड एवरी वर्ड का पता हो। अम्मा दरवाजा बंद कर दो। आवाज आ रही है अब आप लोगों को? सिंपल आप लोग एक चीज लिखें कि यार आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन यहां पे लिख देना है, ठीक है ना। यार एक काम करना है, किसी भी वेबसाइट पे आपने नहीं जाना, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बहुत। ये आप कह लेंगे ये वही हिसाब है कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर देख लेता है तो आपको आराम नहीं आता, ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 घंटे बैठने के बाद वो डॉक्टर 1 मिनट में देख के आप लोगों को जवाब दे दे तो हमें बड़ा अच्छा आराम आ जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्या करने जा रहे थे, सिंपल सिर्फ यार इतनी सी चीज को पढ़ लेना है। यार किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए ना यार सिर्फ इतनी अवेलेबल है, टू बी वेरी फ्रैंक। भाई क्या चीजें हमें अवेलेबल थी, या एक टीचर ने आपको क्या चीजें बतानी थी जुबानी, मैं आपको जुबानी बता सकता था, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने आप को सेल्फ सुफिशिएंट या सर्वलीद का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अपने स्टूडेंट्स को एकेडमी का मुहताज नहीं करता। एक बार सेशन लेके 6 महीने बाद आपने कैसे पढ़ना है आप लोगों को वो चीज पता चलती है। चलते हैं भाई, यूरोपियन यूनियन इज दी 27 मेंबर। भाई ये क्वेश्चन वो पूछता है जो पुराने कमर्स हैं या न्यू कमरों वाले हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि भाई 27 मेंबर्स हैं, 27 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। अगला एरिया अगर हमने नहीं करना, फाउंडेड ऑन 1993 मास्ट्रिक्ट। स्टूडेंट ये तमाम बातें जो हैं पीपीएससी एफपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन कमेटी ने लिखी हुई हैं। हम यार किसी भी वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक जो गूगल ने मेन पेज पे हमें इंफॉर्मेशन दे दी, हमने जस्ट उसी को स्टडी किया। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हम वापस आते हैं उस बात के ऊपर कि भाई आपको स्टेटमेंट का एक एक वर्ड पता होना चाहिए। हमें पता लग गया यूरोपियन यूनियन क्या थी, 27 ममालक पे मुश्तमिल जो है वो एक तंजीम है यूरोप की। अब क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम लोग नीचे से देख लेंगे, हमने उसके ऊपर नहीं जाना, बट मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स रिसेंट और लीव। भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मेंबर लेटेस्ट ज्वाइन करता है या उसे लीव कर देता है तो वो हमें लाजमन
पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने जा रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें जो लेटेस्ट कंट्री है जिसको एससीओ में ज्वाइनिंग मिली है या वो आ गया है, वो है बेलारस। 2024 के अंदर, ये जून जुलाई में जो है ये एंटर हुआ है। तो कहने का सुनने का मकसद क्या है, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट एक चीज लाजमन करो कि कोई मेंबर रिसेंट ज्वाइन किया या लेफ्ट किया। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो भाई यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इसने ब्रेक्सिट के थ्रू, ब्रिटेन एग्जिट के थ्रू इसको लेफ्ट कर दिया था। ठीक है। अब जो स्टूडेंट मेरे ओल्ड सेशन वाले हैं वो जरा अपनी लगामें खींच लें। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछने लगा, आप लोगों ने आंसर करना है और मेरे नाम को बल्ब लगाना है, बड़ा बल्ब लगाना है। भाई सुनिएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, हु वाज दी सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट भी हैं, उन्हें थोड़ी सी समझ लग गई होगी कि यार अब वो स्टेटमेंट में क्या कहा उसने और हमने क्या क्या याद करना है। ठीक है। न्यू स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट में थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि क्या कहना चाहा है। उसने ये कहना चाहा है कि भाई इसका मतलब है आपको पहले गवर्नर जनरल का भी पता हो, क्योंकि उसने दूसरे का पूछ लिया है। दूसरे का ख्वाजा नाजमुद्दीन है। तो भाई तीसरा और चौथा, टोटल 4 गवर्नर जनरल हैं। टोटल कितने गवर्नर जनरल हैं? 4 गवर्नर जनरल हैं, और चारों का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। भाई सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे वर्ड क्या डिनोट किया है, उसकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर कोई चीज थोड़ी तादाद में है तो वो हमें एग्जैक्टली याद कर लेनी चाहिए। यानी देखें, यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर थे, तो यार ना तो वो 27 मेंबर का पूछता है, ठीक है, और ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। लेकिन अगर 4 टोटल गवर्नर जनरल हैं तो फिर आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए। मतलब कि देखें, अब उसने मेरी वाली बात को, मुझे बिलीव मी, मैंने ये लेक्चर बड़ी देर बाद खोला है, मैं ऐसे प्रिपेयर नहीं करता होता, हमेशा प्रैक्टिस होती है मेरी पहले से ही। मुझे नहीं पता था उसने पहले ही सेकंड चीज का पूछ चुका है। बट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या रेफरेंस दिया कि अगर वो पहले गवर्नर जनरल का पूछता है तो आपको दूसरे का पता होना चाहिए। अगर वो दूसरे का पूछता है तो फिर आपको तीसरे का पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को करना है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ठीक है। मैं इसकी पहले सीक्वेंस खोलता हूं। जी। अब इसके अंदर जो है उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन किस स्टेटमेंट को शो करता है? मैंने आपके क्वेश्चन के अक्सर एग्जांपल देता हूं। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। भाई आपने फौरन टिक लगा दिया इस्लामाबाद पे। लेकिन इसके बैक एंड पे जाएं, मतलब कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन निकालता है। अगर उसने हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा है तो यार अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि अगली बार वो हैप्पीनेस इंडेक्स ही पूछेगा। भाई दिस टाइम इट विल चेंज द पैटर्न, वो पाकिस्तान की किसी और चीज में रैंकिंग पूछ लेगा। तो भाई करंट रैंकिंग जो है, कम से कम फेमस चीजों की आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैं 2-3 चीजें आपको लिख के बताता हूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी वर्ड आपको उसका इल्म होना चाहिए। क्या क्या अब इसमें जो है, एक मैं पहले इसके साथ रिलेट करता हूँ इस बात को। भाई पाकिस्तान हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स, यार अब इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने जो अगला काम करना है कि भाई बैक एंड पे क्या टॉपिक है। यानी वो क्वेश्चन कहाँ से बनाता है? वो क्वेश्चन रैंकिंग से बनाता है। ठीक हो गया। अब आपने ये थोड़ा जानना है पाकिस्तान का मतलब क्या है, हैप्पीनेस का मतलब क्या है, इंडेक्स का मतलब क्या है।
मीन्स के आपने स्टेटमेंट देखते ही फौरन अंदाजा लगा लेना है कि यार बात को वो कहां पे लेके जा रहा है। हम इसी क्वेश्चन को ना क्वेश्चन नंबर 13 से जोड़ते हैं। ओपन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इस चीज का आंसर करता है। भाई मुझे ये बताएं, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? आप क्या सर्च करोगे इसमें? ठीक है, इस आंसर के अलावा व्हाट विल यू सर्च इन दिस क्वेश्चन बिसाइड्स द आंसर? ठीक है, या आंसर जो भी है 15-16 जो है, ठीक है ना, वेरी गुड मोइज, जबरदस्त। रिसेंट डेज, या दो बातें आप लोग कर लें, बड़ी अच्छी अप्रोच पे बच्चे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दो चीजें कर लें भाई, आप लोगों को या तो कम से कम जितने मंथ सितंबर के अंदर इंपॉर्टेंट आए हैं उनका आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने 14, 16, 15, 17 दे दिए, तो भाई बैक एंड पे उसने दो चीजें बताई, या तो वो इंटरनेशनल डेज का पूछता है आप लोगों से, ठीक है, और अगर उसने इंटरनेशनल डेज का पूछ लिया है, ठीक है, तो अब देखें न्यू कमर्स वो तो बड़े परेशान हो जाएंगे यार, अगर हम जनवरी से लेके दिसंबर तक अब यही टॉपिक करने बैठे इस चीज के अंदर, तो हमारा मॉडल पेपर तो होगा नहीं, और हम तो यार सारा टाइम यही करते रहेंगे, यार पूरे साल के पूरा टॉपिक याद करना शुरू कर दो। तो यार जब भी आपने टॉपिक तैयार करना है तो कम से कम उसकी रिसेंट चीज कर लो। लाइक अब वर्ल्ड ओजोन डे उसने सितंबर वाले मंथ में से कोई दिया है, तो सिर्फ इतना कर लो कि जो सितंबर के मंथ में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज हैं आपको उन डेज का पता हो। ठीक हो गया ना। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दी है कि डेज ऑफ सितंबर, और अगर इसके अलावा डिफरेंट डेज मेंशन होते तो आपने उनको ऑप्शन में से तैयार कर लेना था। ठीक है ना। जैसे मुझे अभी बिलीव मी बात करते करते याद आ गया, 27 सितंबर जो है वो टूरिज्म डे है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी मजे की एग्जांपल दूंगा, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स उन्हें पता है इस चीज का। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ लिंकिंग मेथड, और जो पुराने कमरों वाले हैं उनके लिए जो है वो और रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। भाई लिंकिंग मेथड क्या है स्टूडेंट? एक लफ्ज जब आपके सामने बोला जाए तो उस लफ्ज के मुतल्लक आपको कम अज कम 4-5 बातें जरूर याद आए। ठीक है स्टूडेंट, एक लफ्ज आप लोगों के सामने बोला जाए तो आप लोगों को उसके मुतल्लिक 4-5 बातें जो हैं वो लाजमन जो हैं वो याद आए। ठीक है ना। लाइक अब मुझे ना बात करते करते बिलीव बात करते करते याद आया था 27 सितंबर जो था वो टूरिज्म का डे है। ठीक है, 21 फरवरी जो है वो मदर लैंग्वेज डे है। ठीक है, स्पेलिंग में माफी और जरा राइटिंग में माफी। ठीक है, 15 मार्च जो है वो कंज्यूमर डे है। ठीक है ना। ये तमाम क्वेश्चन पीपीएससी में आए हुए हैं। मतलब कि जब आपने, अब अगली बात मैं बड़ी मजे की बात कर रहा हूं, आपने ना आगे कभी जब सर वलीद के पढ़ाने के बाद कोई बुक लेके बैठे, दिल किया यार आज ना किताब खोल के देख ही ले, तो आप लोगों ने देखा और पढ़ा आप लोगों ने कि 12 मई जो था वो नर्स डे था या नर्सिंग डे था। ठीक है, रुक जाए, स्टॉप। ठीक है ना, फौरी तौर पे रिमाइंड करें यार मुझे सर वलीद ने या मैंने खुद 4-5 डेज याद किए थे। ठीक है ना। लाइक आपको यही याद आ गया कि टूरिज्म डे आप लोगों ने याद किया, डे नहीं याद आ रहा, नो वरीज, कोई मसला नहीं है, मेरा भी दिमाग आप इतना ही, गूगल पे सर्च करो टूरिज्म डे, रिमाइंड कर लो, रीमेक कर लो। बट क्या है, आपने लिंकिंग मेथड अपनाया कि आपने नई चीज याद की और आपने पुरानी चीज को रिवाइज कर लिया। जब भी, अच्छा इसके बाद आपने कुछ अरसे के बाद दोबारा देखा, यार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वाटर डे जो है वो 22 मार्च को है। अगेन कोई कोशिश करो यार आपको एक या दो या तीन पुराने कोई दिन याद आ जाएं, यार ये वाले इंटरनेशनल डेज मैंने पढ़े हुए थे, नहीं याद आ रहे दोबारा, नो वरीज भाई गूगली खोल के देख लो, गूगली कर लो, कोई इशू नहीं है। बट हमेशा एक काम करना है कि आपको उसके मतलब, और मजे की बात है मैं ये आपको चैलेंज करता हूं, बच्चे के साथ तो भूल जाता है,
मैं आपको गवाही देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका माइंड फोर रन कहेगा यार इसके मुतल्लक ना भाई तुमने कोई पुरानी बात याद की हुई है। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है ना, तो भाई आप लोग इस तरीके से चीज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखें एक और क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। हाँ जी, व्हेन अल्लामा शिबली नुमानी डाइड। ठीक है, अब उसने ऑप्शन दी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने बर्थ जून 3 1857। भाई इनमें से कोई भी आंसर होगा, मुझे नहीं पता कोई आंसर है क्या आंसर है, ठीक है ना, आपने याद कर लिया। बट आपको स्टेटमेंट क्या कह रही है, आई विल टेल यू। स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि आपने हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होगा उसका एक सीक्वेंस बनाना है। कैसे, अगर उसने आपसे बर्थ ईयर पहली दफा पूछा लाइफ में, यार उन्होंने पूछा जी, लाइक एग्जांपल देने अभी मैं देता हूं ना आपको, फॉर एग्जांपल भाई लियाकत अली खान पैदा कब हुए थे। ठीक है ना, या मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूं, सर सैयद अहमद खान की। उसने आपसे ये पूछा कि सर सैयद अहमद खान जो है वो पैदा कब हुए थे, भाई बर्थ ईयर कौन सा है, 1817। ठीक हो गया। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि अगली बार घर आते बेशक इसको चेक करो ना करो, उसका डेथ ईयर याद कर लो। ठीक है, उसका क्या करो कि उसका डेथ ईयर याद कर लो 1890। ठीक हो गया। अब जब दोनों चीजें उसने पूछ ली हैं, आपने अगला काम पता क्या करना है कि आपने उसका बर्थ डेट और मंथ भी चीज को तैयार कर लेना है। ठीक है, बर्थ डेट और उसके मंथ को भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। भाई इन तरीकों से अगर आप करोगे तो आप बिलीव करो, जो आपका 55% पास पेपर में आता है ना, जो रिसेंट, वो आपको लगेगा यार ये तो अब मुझे 70% लग रहा है कि पास्ट पेपर्स में से कहां में से आ रहा है। ठीक है ना, तो जैसे अब हमने अल्लामा शिबली नुमानी को डिस्कस किया, डाइट किसी भी दिन हो गए, बर्थ जून 3 1857 में हुई थी। बर्थ और दफन कहाँ पे हैं, ये दोनों जो हैं वो इंडिया में जाके दफन। ठीक है, जो दोनों ने मतलब शिबली नुमानी पैदा भी इंडिया में हुए थे और दफन भी मदफन भी इंडिया में जाके। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। यार अब ये चीज, अब मेरा ख्याल है तकरीबन 46 पार्टिसिपेंट इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है ना, अब उसमें क्या चीज है, उन पार्टिसिपेंट को पता लग गया होगा आराम से कि यार भाई मैंने जो है वो क्या क्या चीज जो है वो तैयार करनी है। ठीक है ना, मतलब कि आपको जितने भी बाउंड्री कंट्री पाकिस्तान वाले हैं उनकी बाउंड्रीज लाजमी करनी है, और अभी तक वो ये क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, लाइक मैंने लिखा हुआ है भाई, अफगानिस्तान 2670 किलोमीटर है, ईरान 909 किलोमीटर है, लाइन ऑफ कंट्रोल 861 किलोमीटर है, रेड क्लिफ लाइन जो है 2100 किलोमीटर है, रुकिए जरा जाना नहीं, और आपकी कोस्टल लाइन जो है वो 1058 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यानी आपको एक क्वेश्चन से, अब देखें वो कहते हैं ना हम दुकान पे जाते हैं, गर्ल्स दुकान पे जाती हैं, लड़के दुकान पे जाते हैं, तो बाय वन गेट वन हमारा काम होता है, ऐसे तरीके हम बड़ा खुश होते हैं। तो जब खुद देखिएगा, आपने एक क्वेश्चन को किया, ठीक है, उसके साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, आपने पांच क्वेश्चंस बिलीव मी प्रिपेयर कर ली। 1000, ये मैंने कहां पे लिख दिया है, नुमान जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करें। 1000, रेड क्लिफ लाइन 2100 किलोमीटर है, 20, लाइन ऑफ कंट्रोल 861 किलोमीटर है। ठीक है ना जी मोइज, वेरी गुड अप्रोच। ठीक है, आपकी अप्रोच माशाल्लाह पहले भी ठीक होती है, तो आपको ठीक है ना ये चीजों का पता लगे। यार अच्छा, अब मैं बड़ी मजे की आपको, मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को एक और बड़े मजे की एग्जांपल देता हूं। एक फार्मूला आपने याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, अब ये भी सारा डाटा आपके सामने है, ये भी सारा डाटा आपके सामने है। ठीक हो गया।
उसने एक क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने जब मुझे आके तो बताया ना, मेरे जो फिजिकल क्लास के स्टूडेंट थे, सर पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? सर उसने ये पूछा हुआ था कि विच वन, या पाकिस्तान जो है सबसे थोड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है। सर ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। ओ भाई अल्लाह के बंदो, अगर आपको पाकिस्तान की बाउंड्रीज के साथ किलोमीटर्स में याद है तो भाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लो कि सबसे लार्जेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो चाइना के साथ है। मतलब आपने ए बी चीजें याद कर ली, सी चीज याद कर ली, तो आप ए को सी के साथ ऑटोमेटिकली रिलेट कर ले। ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि आप लोग, मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है। हमने पहला काम पेपर्स करते हुए क्या करना है, स्टेटमेंट के ईच एंड एवरी वर्ड पे फोकस करना है। मैं छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा, उसके बैक एंड टॉपिक पे जाना है। यार ये टॉपिक में से कहां से क्वेश्चन उठाता है, हम कभी कभी वो वाला टॉपिक भी प्रिपेयर करें। ठीक है। उसके बाद हमने एनालिटिकल अप्रोच को जो है वो मेंटेन रखना है। यार ये वाली जो अप्रोच है, हमने कैसे जो है क्वेश्चन किया, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू जो है वो ए। चौथा जो है लिंकिंग मेथड जो है वो हमें पता नहीं चाहिए कि जब हम पुरानी एक चीज याद कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें नई चीज ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर आ जाए और पुरानी चीज जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है ना। ये अगर स्टेटमेंट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक ले लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग चीजों को याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को याद करने भी आसान लगेगा और उस चीज को पायदार भी आप लोग याद रखेंगे। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है? जो स्पेशली न्यू कमर्स हैं और जो मेरे पुराने कमरों वाले हैं। मैं अक्सर तो जोली नेचर का हूं, तो मैं वो नई कमरे और पुरानी कमरे में कहता होता हूँ। ठीक है। पतली कमर या मोटी कमर, जैसी भी आप लोगों को लग रही है। दही भल्ले दी प्लेट हो, अंबा दा करेट हो। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी। जी। अ, हमने कोई ट्रिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं यार, जिसमें मैं आप लोगों का ट्रिक्स वाला मेथड भी थोड़ा सा सस्ता, मुझे ना ट्रिक्स वाला क्वेश्चन जो है वो। यस, ये करके दिखाओ। भाई ये वाला क्वेश्चन देखिएगा अगर आप लोग, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिड नॉट विजिट पाकिस्तान। ठीक है ना। तो आपको इस स्टेटमेंट से, यार मैं ना मुखातिब करूंगा किसी बंदे को, मुझे वो आंसर करे ताकि मुझे पता लगे कि यार ये इस बंदे को कितनी समझ आ रही है। सब लोग यस यस तो करें, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। ए लाइकली लाइकली जो है वो उमैर सुबहानी, आप ऑनलाइन है? उमैर सुबहानी, या फिर रिजवाना नसरीन, या फिर इसके अलावा रमला। इन तीनों में से कोई मुझे जवाब दे दे। उमैर सुबहानी, रिजवाना या रमला। इन तीनों में से कोई ऑनलाइन है, मेरे लेक्चर को सुन रहा है? ये तो नहीं है कि ऑनलाइन रख के हैंड्स फ्री साइड पे रख के तो वो जो है साइड पे चला गया हुआ है। अल्लाह खैर सल्ला। इन दोनों में से कोई नहीं सुन रहा तो मुझे जो है वो सऊद जो है वो रिप्लाई कर दे, या फिर बिलावल रिप्लाई कर दे। अब अगर रिप्लाई किस तरह नहीं करना, मैं नाम लेकर मुखातिब कर रहा हूं ना। सऊद, बिलावल, रमला। सऊद, वेरी गुड, थैंक यू। सऊद यार आप ये बताओ, यार आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ आया कि हमें क्या तैयार करना चाहिए यार इस क्वेश्चन को देख के। ये तो हमने क्वेश्चन तैयार कर लिया, चलें, ठीक है। बट आपको क्या समझ आया कि हमें इस क्वेश्चन को देख के क्या तैयार करना चाहिए, क्या टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए जो इसके बिल्कुल क्लोज टॉपिक हो। अब ऐसे तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है, वो आपको क्या लगा कि भाई क्या टॉपिक हम इसके रिलेटेड प्रिपेयर करें। हेलो हेलो टेस्टिंग। जी, वेरी गुड अजान, वेरी गुड, ठीक है, अजान अजान दे दो यार। साउथ, वेरी गुड, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने नीचे लिखा भी हुआ है,
ठीक है, डिवाइड 1959, मीटिंग्स नहीं आएगा रिदा, फर्स्ट प्रेसिडेंट लास्ट, जो रिसेंट है ना, जो मतलब एग्जैक्ट मिलता है वो वाकई ये है कि किस प्रेसिडेंट। अच्छा देखें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सबकी बात ठीक है, किसी की बात गलत नहीं है, बट एक्चुअली इशू इज दैट भाई हमने मॉडल पेपर भी कवर करना है। अब एक दिन में कम से कम हम एक मॉडल पेपर तो कवर करेंगे ना, यही ना हो कि हम 10 का मॉडल पेपर करें और हमारा महीना का लग जाए। तो इसलिए कहने का मकसद, आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग गलत नहीं है, बट जिस तरह वो पेपर में कहते हैं ना कि अपना सुटेबल ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करो, तो ऐसे में कहूंगा कि आपने नियरेस्ट पे जाना है कि यार हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, भाई मैंने शान यही मैंने बताया हुआ है। तो भाई अच्छा जी, ये देखें, डिवाइड ने 59, जॉनसन 67, निक्सन 69, क्लिंटन 2000 और बुश जो है वो 2006 में जो है इसने विजिट किया। मैं सर वलीद आपको बड़े मजे की ट्रिक करवाने लगे हैं। मोहित, मेरा ये लेक्चर सुना था आपने कि नहीं सुना था? ये मैंने एक डोज बना के भेजी थी, मैं आपको लिखता हूं। जी, मैंने क्या लिखा है यार, डीजे ने बेल क्लिफ्टन, जो कराची के बीच है, क्लिफ्टन की बुशिस में जाके बजाई। बुशिस किसे कहते हैं? झाड़ियों को कहते हैं। तो भाई डी फॉर डिवाइड, जे फॉर जॉनसन, ठीक है। इसके बाद जो एन ने, एन फॉर निक्सन, ठीक है। क्लिफ्टन से नियरेस्ट क्लिंटन, और बी बुशिस जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो हमने अगर ये ट्रिक याद कर ले, ठीक है ना, डीजे ने बेल क्लिफ्टन की बुशिस में बजाई, तो इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम ये 5 प्रेसिडेंट के नाम नहीं भूलेंगे। डी फॉर डिवाइड, जे फॉर जॉनसन, एन फॉर निक्सन, सी फॉर क्लिफ्टन और बी फॉर बुशिस से जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो हमने दो चीजें की कि एक हमने ट्रिक्स के साथ जो है वो पढ़ना कैसे है, और दूसरा हमने फॉरेन स्टेटमेंट्स ये अंदाजा लगाया कि भाई इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। अब देखें, बड़ी मजे की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन आगे आया कि नहीं आया, बट यू विल सी हाउ मैनी गवर्नर जनरल रूल्ड ओवर पाकिस्तान। यह देखें, कुछ देर पहले ही हमने, आप सोचें कि आप खुद पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपने खुद सर्च किया कि यार 4 गवर्नर जनरल हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। पहले पे कायद आजम, दूसरे पे ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरे पे गुलाम मोहम्मद, चौथे पे सिकंदर मिर्जा। और यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होके आ गया। ठीक हो गया। तो कहने और सुनने का मकसद हाजरीनो मजलिस, कि भाई जब आप बाय वन गेट 2 3 4 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ उस पेपर में भी क्वेश्चन के सही होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो आप लोग क्या नाम है इसके साथ जो है अगले क्वेश्चन को भी ठीक करने के चांसेस हैं। जुलाई में पीपी स्टूडेंट, इसके बड़ी मजे की वीडियो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मेरे टिक विद ट्रिक चैनल में मौजूद है, ठीक है ना। वो भी इस तरह सारी की सारी जो है ना वो ट्रिक्स के साथ है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको ना एक और चीज सिखाता हूँ, फिर हम अगला लिंक को ज्वाइन करेंगे। यार उसने कहा कि कौन से प्रेसिडेंट जो हैं वो मर गए, मतलब उन पे कातिलाना हमला हुआ और मर गए। आपके सर वली ने बड़ी मजे की ट्रिक बनाई। भाई क्या है ट्रिक? लाइन लाइन ट्रिक है। एनुअल जर्नल मीटिंग्स होती है ना, एनुअल सालाना एनुअल जर्नल मीटिंग में सब ने कैंडी खाई। आपने कैंडी के स्पेलिंग ये लिखने हैं, वो CANDY नहीं लिखना। एनुअल जर्नल मीटिंग में सब ने कैंडी खाई। तो भाई अब A फॉर इब्राहिम लिंकन, G फॉर गारफील्ड, M फॉर मैकिनले, कैंडी से JF,
कैंडी। ये 4 प्रेजेंट हैं यूएसए के जिन पे कातलाना हमला हुआ और वो मर गए। क्या ट्रिक है? एनुअल जर्नल मीटिंग में कैंडी खाई, ठीक है। कैंडी की स्पेलिंग क्या है? KENDY, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग जब ट्रिक्स के साथ तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज भी तैयार होगी और लाइफ टाइम के लिए आप कैंडी भी खाते रहोगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो जाएगी। ये लिंक बंद कर दीजिएगा, मैंने एक उसी पे शेयर किया हुआ है कि दूसरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए सेकंड लिंक को ज्वाइन करें। तो प्लीज काइंडली जो है वो दूसरा लिंक इसके बाद ज्वाइन करें। मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, दूसरा लिंक ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम।